नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे गौड़ीय रसिक आचार्यं कविकुलशिरोमणिं विश्वनाथ प्रभुं वन्दे रूपानुगारसाश्रयम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओके, ये पिछली बार हमने किया था। आई होप जिन्होंने अटेंड नहीं किया है तो उन्होंने रिकॉर्डिंग में सुन लिया होगा भाव भक्ति के बारे में। और भाव भक्ति के बारे में इसलिए जानना माता जी जरूरी। लास्ट वीक की रिकॉर्डिंग अवेलेबल ही नहीं है। ओ यस। तो देखो भगवान कह रहे हैं अभी तुम उस लायक नहीं हुए हो भाव भक्ति प्रेम भक्ति की बातें करने के लिए। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और रिकॉर्डिंग करते करते मेरी डिस्क स्पेस फुल हो गई। इसलिए मुझे कुछ डिलीट करना पड़ा और डिलीशन में सब कुछ डिलीट हो गया। इसलिए भाव भक्ति डिलीट हो चुकी है। हम सीधा प्रेम भक्ति पे आ गए हैं। माता जी जब तक आप हो ना, भाव भक्ति की होप है। आप नहीं, हमें मुझे तो सिखाते होप रहोगे। नहीं है अपने लिए। मुझे अपने लिए होप नहीं है। आप पता नहीं किसकी होप करके बैठे हो। आसरा उसका लेना चाहिए जिसका खुद का वजूद जो है बहुत स्थिर हो। तो भाव भक्ति को हम लोगों ने पिछली बार किया था। मैं एक बार हल्का सा इसको गो थ्रू कर लेती हूँ क्योंकि इसी से लिंक है प्रेम भक्ति। तो हमने बताया था कि भाव भक्ति जो है एक सुपरफिशियल इमोशंस नहीं होते हैं, उसके पीछे पूरी साइंस है। हम लोग सोचते हैं कि भाव आ रहे हैं, हमें भी बहुत अच्छे भाव आ रहे हैं भगवान के प्रति, तो भाव का आभास होता है। और भाव भक्ति के बारे में जो रूप गोस्वामी जी ने लिखा है वो यही है कि वो जब भगवान की जो स्वरूप शक्ति है यानी कि आध्यात्मिक शक्ति, भगवान की चित्त शक्ति का प्रभाव जीवात्मा पे पड़ता है, वो जब वो अवतरित होती है या उस जीवात्मा को पूरी तरीके से इम्ब्यूड कर देती है, तब अ, हम मानते हैं कि ये व्यक्ति को भाव की प्राप्ति हुई है। भाव की प्राप्ति होने पर जीवात्मा तीनों गुणों से ऊपर उठ जाती है और प्योर गुडनेस, जिसको ट्रांसेंडेंटल गुडनेस या फिर विशुद्ध सत्व कहा जाता है, उस स्तर पे वो पहुंच जाती है। और विशुद्ध सत्व जो है ये कल्टीवेट नहीं किया जा सकता है। जैसे अ, चीजें भौतिक जगत में कल्टीवेट की जा सकती हैं। अगर किसी कोई तमोगुण में है तो तमोगुणी चीजों को, आहार को, व्यवहार को छोड़ दे तो वो सत्वगुण के व्यवहार और आहार और उस दिनचर्या को अपना ले तो सत्वगुण में वो स्थित हो सकता है। यानी कि ये कल्टिवेबल है। ये अपने प्रयास से हम इस जगत में नेविगेट कर सकते हैं तीन गुणों के अंदर। मगर जो ये ट्रांसेंडेंटल मोड ऑफ गुडनेस है या विशुद्ध सत्व है, ये डिसेंड होता है, ये इस भौतिक जगत का नहीं है। इसीलिए इस भौतिक प्रकृति ने रमन करने वाला जीव अपने आप इसको नहीं पा सकता। ये केवल कृपा से आता है, अवतरित होता है। तो क्या ये कृपा हमारे हाथ में है या ऊपर से ही आती है? कृपा हमारे हाथ में तो नहीं है। कृपा तो अब भगवान की हम पर होती है। मगर उस कृपा को आकर्षित करने के लिए जो साधना होती है वही साधना भक्ति है। साधना भक्ति का फल है कि व्यक्ति को भाव भक्ति की प्राप्ति होती है। और जब इसके प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है तो बताया गया है कि जैसे प्रेम को अगर सूर्य माने तो उसकी एक किरण भाव है, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि भाव प्रेम ही है। भाव भक्त प्रेम पर पहुंच ही गया है, मगर वो उसकी प्रारंभिक स्थिति है प्रेम की। और भाव के स्तर पर उत्तम अधिकारी की गणना शुरू हो जाती है। और हमने बताया कि भाव भक्ति पर जब कोई व्यक्ति पहुंचता है तो उसके अंदर अष्ट सात्विक विकार आते हैं। और ये विकार इसलिए आते हैं कि जो भगवान की जो प्रेम का जब उसमें उदय होने लगता है, क्योंकि भाव प्रेम ही है अपने एक माइन्यूट स्वरूप में, तो उस प्रेम को
हमारे जो पंचभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना ये शरीर जो है, उसे संभाल नहीं पाता है। तो इसीलिए अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस आने लग जाते हैं शरीर के अंदर। जैसे एक एग्जाम्पल हमने दिया था कि कैसे जब हमारे अंदर का जल तत्व है उस पर उस भाव का इन्फ्लुएंस होता है तो अश्रु आने लग जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर जब प्रभाव आता है तो अष्ट सात्विक विकार आते हैं, मगर ये तो कोई कॉपी भी कर सकता है। तो इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये कॉपी, चीप कॉपिंग ऑफ अष्ट सात्विक विकार इज पॉसिबल, सो हाउ देन वन कैन अंडरस्टैंड कि कोई व्यक्ति भाव में है या नहीं है। इसके लिए उन्होंने ये भक्ति रसामृत सिंधु में एक लिस्ट दी है, जिसको हमने कई बार डिस्कस किया है अलग अलग क्लासेस में। तो अवर्थ अव्यर्थ कालत्वम, शांति विरक्ति, मन मान शून्यता, आशा बंधम समुत्कंठा, नाम गाने गाने सदा रुचि, और साथ में साथ आसक्ति तद गुणाख्याने और प्रीति तद वसति स्थले। ये 9 सिम्टम्स और होने चाहिए ऐसे व्यक्ति के अंदर, तब हम मानेंगे, क्योंकि ये कॉपी नहीं किए जा सकते। कोई 24 घंटे नाम गुण नहीं गा सकता भगवान का। 24 घंटे उसमें समुत्कंठा नहीं हो सकती है, मान शून्यता नहीं हो सकती है हमेशा, हर स्थिति में मान शून्यता, आशा बंध, हमेशा होप अगेंस्ट होप नहीं हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति के जो जीवन का ढंग है वो एक अलग होगा, जो इन 9 पैरामीटर्स पर खरा उतरेगा, उसको हम मानेंगे कि वो भाव भक्ति के स्तर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति है। तो अब ये तो बात हुई भाव भक्ति, और भाव भक्ति जब आती है तो उसके बाद धीरे धीरे भक्त के पास प्रेम लक्षणा भक्ति आती है, प्रेम भक्ति आती है, जिसको केवल भक्ति भी कहा जाता है। तो प्रेम इज द 8th शावर ऑफ नेक्टर, जिसको आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। देखिए, प्रेम को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करना चाहती हूँ आपके साथ। अगर आप लोगों में से कुछ लोग अ, अपने दर्शन कराएं तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं दर्शन हुए व्रत सखी जी के। तो एक प्रश्न है, अब आप लोगों ने सबने, जो भी सुन रहे हैं, आपने कभी जीवन में किसी से भी प्रेम किया हो? अब चाहे वो प्रेम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जिससे भी हमने प्रेम किया है, किसी से तो प्रेम किया ही होता है ना जीवन में। बच्चों से ही प्रेम। अब भाई इस स्टेज में हम लोग जाएं तो हमारी आसक्ति बच्चों में होती है ना, अगर किसी की होती है तो। जीवन के अलग अलग स्तरों में पहले हम बच्चे थे तो हमें माँ बाप से प्रेम था, फिर बड़े होते हैं तो जिससे प्रेम नहीं करना चाहिए उससे प्रेम हो जाता है, और उसके बाद फिर हमारा प्रेम धीरे धीरे बच्चों में चला जाता है। वो भी जब तक वो छोटे होते हैं, जब तक वो हमें परेशान नहीं कर रहे होते। जैसे वो टीनेज में आते हैं तो वो बवाल मचा देते हैं, हमारा प्रेम वहां से भी निकल जाता है। और उसके बाद मिड लाइफ क्राइसिस शुरू होता है, जब हमें पता ही नहीं चलता कि हमें प्रेम कहाँ लगाना है। से लोग, भौतिक दुनिया के लोग कहते हैं इसे मिड लाइफ क्राइसिस, कि भैया अब हमें पता ही नहीं कि हमारा जीवन किस लिए बनाया गया था। भक्तों के साथ ये नहीं होता, क्योंकि उनको उनको कोई क्राइसिस नहीं आता, क्योंकि उनका जो जीवन है वो, उसमें सेंट्रल फिगर कोई और नहीं होते, भगवान होते हैं, और वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। वो ऐसे परिवर्तनशील नहीं होते हैं जैसे बाकी लोगों के साथ हमारा रिश्ता होता है, वैसा परिवर्तनशील नहीं होता। बट अभी तक आपके दिमाग में कोई ना कोई फिगर जरूर आ गई होगी, जिससे आपने कभी ना कभी प्रेम किया होगा, सो कॉल्ड जो भी है भौतिक। अब आप सोचिए कि उस प्रेम को आपको डिस्क्राइब करना हो 10 लाइनों में, कि जो प्रेम की फीलिंग है उसको आपको 10 लाइनों में डिस्क्राइब करना है। तो आप करें, क्या बोलेंगे? माता जी, जो हमने किया है वो बताना है या जो एक्चुअल में होना चाहिए वो बताना नहीं है? नहीं, जो आपने किया, जो आपने फील किया प्रेम, उसको आपको बताना है, उसको डिस्क्राइब करना है। व्हाट डू यू फील फॉर दैट पर्सन जिससे आपने प्रेम किया? अपनी फीलिंग्स माता जी हम छोड़ देते हैं, अपनी अपनी
खुद की सेल्फिश जो इच्छाएं हैं वो छोड़ के दूसरे की जो लाइकिंग्स हैं उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। वंडरफुल। और माता जी, उसका जो सबसे ज्यादा हित जिसमें है, लॉन्ग रन में, उसके लिए एफर्ट करते रहना, मेरे को लगता है प्रेम है। ओह प्रभु जी, आप तो इंटेलेक्चुअल हो गए। ये प्रेम एक फीलिंग है, आप इंटेलेक्चुअलाइज मत करिए। ये आदमियों की यही प्रॉब्लम होती है। इसलिए गोपी भाव की महानता बताई गई है, गोप भाव की नहीं बताई गई। आप समझ रहे क्योंकि आदमियों को प्रेम करना ही नहीं आता है। इसलिए प्रेम की गुरु श्रीमती राधा रानी है, श्री कृष्ण नहीं है। प्रेम के स्टूडेंट हैं श्री कृष्ण, है ना। आपने तो हमारे प्रेम की धज्जियां उड़ा दी। नहीं नहीं प्रभु जी, हम खुद ही प्रेम के साथ रहते हैं, आप जानते हैं। हमारे तो परिवार में प्रेम है। हमारा प्रेम भी प्रेम से हो गया था एक वंस अपॉन अ टाइम। तो प्रेम की धज्जियां हम नहीं उड़ा सकते। और माता जी कैसे डिस्क्राइब करें? हाँ, अब यही क्वेश्चन है कि प्रेम को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इसीलिए किसी किताब में, किसी ग्रंथ में प्रेम की डिस्क्रिप्शंस नहीं मिल सकती। मैं यहीं पे पहुंचाना चाहती थी। अच्छा, आपने कंक्लूड जल्दी कर दिया, वरना मुझे और इधर उधर नेविगेट करना पड़ता आप लोगों के साथ। बात यही है कि प्रेम एक ऐसा स्तर है जिसका डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता। इसीलिए जहां पर प्रेम की व्याख्या की गई है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, तो वहां भी अलग अलग, पहले तो प्रेम की परिभाषा परिभाषित किया है, रूप गोस्वामी जी ने प्रेम को परिभाषित किया है। मगर परिभाषा कैसे दी है जी? भाव का कंडेंस वर्जन प्रेम है, ये परिभाषा है। अच्छा, तो जी भाव क्या है? भाव, अगर प्रेम सूर्य है तो भाव किरण है। तो पहले ये क्या हो गया? आप अगर एक्सेल एक्सेल आता है आप लोगों को, MS एक्सेल आप करें ना, तो उसमें एक सर्कुलर होता है। सर्कुलर जानते हैं ना? कि अगर आपने एक सेल का रेफरेंस दिया और उसी रेफरेंस से दूसरे का रेफरेंस दे दिया, तो उसको एक सेल सर्कुलर हो जाता है। वो दिखाता है कि इसमें एम्बिग्यूटी है, आपने गलत रेफरेंस दिया है। भाई, मैं प्रेम की परिभाषा दूं तब तो मैं समझ सकती हूँ कि भाव क्या है, या भाव की दूं तो प्रेम समझ सकती हूँ, है ना। एक एक चीज अननोन हो और दूसरी फिगर्ड आउट हो, और उसके रिलेशन में बोली जाए, तब तो बोली जा सकती है कि भाई अगर भाव X है तो प्रेम जो है वो 100X है। तो X अगर पता हो कि क्या है तो भाव और प्रेम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, माता जी, समझे इसका आप? मतलब ये भाव तो है ही नहीं, तो प्रेम के बारे में हम सोच ही नहीं नहीं नहीं, सकते। तो अब आप देखिए कि शास्त्रों में परिभाषा क्या है। प्रेम क्या है? प्रेम की परिभाषा ये है कि वो कंडेंस वर्जन गाढ़ है। गाढ़ भाव, जब भाव गाढ़ा हो जाता है तो प्रेम है। तो जी भाव क्या है? भाव, अगर प्रेम सूर्य है तो भाव उसकी किरण है। तो अब ये दोनों ही वेरिएबल हो गए, तो नहीं, अननोन को दोनों ही अननोन, दोनों ही एक्स है। एक एक्स है, एक वाई है। तो अब सॉल्व कैसे होगी इक्वेशन? समझे? इसीलिए ये इंटेलिजेंस के का विषय नहीं है, ये अनिर्वचनीय है। शास्त्र भी इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इस स्थिति को, इसे प्रेम कहते हैं। अच्छा, तो भाव क्या है? भाव वो स्थिति है जिससे, तो साधना क्या है? अब बता रहे साधना की भी एम्बिग्युइटी। अब भक्ति रसामृत सिंधु की डेफिनेशंस बोल रही हूं मैं। साधना वो है जिसके द्वारा भाव की प्राप्ति होती है। देख रहे हैं आप, तगड़ा कॉम्बिनेशन है एकदम। किसी चीज की डेफिनेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मगर जो दूसरा है वो तीसरे पे डिपेंडेंट है। तीनों आपस में डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, मगर किसी भी एक की डेफिनेशन क्लियर नहीं है। मतलब X = Y, Y = Z, बट व्हाट इज XYZ वी डोंट नो। इसीलिए ये जो प्रेम का पथ है, ये जो भक्ति का पथ है, ये कुछ लोग बोलते हैं ये भावुक लोगों का पथ है, मगर बात ये है कि ये रिवेलेशन पे बेस्ड है। इट इज रिवील्ड।
ये अ, ढूंढ के निकाल के, इट्स नॉट समथिंग फॉर एक्सपेरिमेंट, इट्स नॉट समथिंग फॉर यू नो दैट वी कैन, इट इज नॉट कंसीवेबल, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने मन बुद्धि से हम इसे सोच समझ नहीं सकते, इट्स इनकंसीवेबल। हमारे मन बुद्धि और हमारी जो इंद्रियां हैं इससे दृष्टिगोचर नहीं है, हम इसको फील नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है प्रेम। तो इस बेसिस से अब हम प्रेम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रेम को हम पढ़ सकते हैं, मगर अगर हमने ये सोच लिया कि हम प्रेम पढ़ेंगे, प्रेम क्या होता है ये समझेंगे, तो प्रेम समझ नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहली बात समझने की ये है कि ये जब अनुभूति होगी, उस स्तर पे जाकर साधक को जब अनुभूति होती है, तब क्या होता होगा, तब उसकी जो हृदय की दशा होती होगी वही वो जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता। तो डेफिनेशन ऑफ प्रेम फिर भी पढ़ेंगे, क्योंकि श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रेम की डेफिनेशन दी है। When that bhav softens the heart completely, endowed with a great feelings of possessiveness in relation to the Lord। पहली बात तो है कि हृदय पूरी तरीके से स्निग्ध हो जाता है, और दूसरा उसमें ममता होती है भगवान के लिए कि भगवान मेरे हैं। Great feeling of possessiveness in relation to the Lord and becomes very much condensed and intensified। और वो भी क्या है, थोड़ी फीलिंग नहीं, इंटेंस फीलिंग होती है, कंडेंस्ड फीलिंग। इट इज कॉल्ड प्रेम बाय द लर्नेड स्कॉलर्स, चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं। प्रेम भी जैसे हमने बताया था कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या होता है निष्ठा, आगे? निष्ठा, हम्म। निष्ठा, रुचि, भाव, रुचि, निष्ठा आसक्ति। के भाव, हाँ। आसक्ति, और फिर भाव, और फिर प्रेम। भाव, प्रेम। तो ये कितनी सीढ़ियां हो गई? प्रेम 5। 22। 5 कैसे सीढ़ी हो गई? गिनती, गिनती करते हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और शक्ति और भाव। भाव तो भाव। 8 पे पहुंच गया। अभाव नौवीं 8। नौवीं सीढ़ी प्रेम है ना? नौवीं सीढ़ी प्रेम है। अब हम सोचते हैं, जनरली हम ये सोचते हैं कि ये प्रेम की स्थिति ही सबसे सर्वोपरि है, नाइन्थ, ये मतलब एग्जाम पास हो गया, अब हम नाइन्थ पे पहुंच गए, प्रेम पे पहुंच गए। मगर अब प्रेम के आगे भी सीढ़ियां हैं। प्रेम के आगे की सीढ़ियां कौन सी हैं? प्रेम वृद्धि कर्म नाम, सॉरी, प्रेम वृद्धि क्रम नाम, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। प्रेम की भी आगे और कंडेंस होता चला जाता है। ऑलरेडी प्रेम की डेफिनेशन में क्या था कि जब भगवान के प्रति ममता अत्यंत गाढ़ हो जाती है, अत्यंत गाढ़ होती है, तो उसको प्रेम कहते हैं। तो इस प्रेम, इस गाढ़ ममता का भी और गाढ़ा 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 वर्जन, और कंडेंसेशन होती चली जाएगी। तो पहले क्या है, स्नेह होगा। दूसरी स्टेज मान। मान में क्या होता है, राधा रानी मान करती है ना भगवान से। प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। और महाभाव के भी आगे 2 प्रकार है। एक सामान्य महाभाव होता है, मदनाख्य और मोदनाख्य महाभाव, तो जो बाकी गोपियों में है और राधा रानी के अंदर है, वो स्पेसिफिक मदनाख्य महाभाव। मद महाभाव में भी आगे और स्पेशलिटी जो केवल श्रीमती राधा रानी के पास। तो देखिए प्रेम की भी कितनी सीढ़ियां हैं। प्रेम तक तो कोई भक्त इस देह के अंदर पहुंच भी सकता है, मगर उसके आगे की जो ये सीढ़ियां हैं, ये कब उसे मिलती हैं? ये जनरली शास्त्रों के अंदर जो बताया गया है वो ये है कि प्रेम की आगे जो वृद्धि होती है, जब कोई भक्त प्रेम
तक पहुंचता है तो उसके बाद वो देह धारण बहुत समय तक कर नहीं पाता, अनलेस कि भगवान ने उससे कोई सेवा करानी हो इस जगत के कल्याण के लिए, तो बात अलग है। फिर योग माया ऐसा अरेंजमेंट करती है कि वो भक्त ऐसे भौतिक जगत के ही अंदर अलग ब्रह्मांड में पहुंच जाता है जहां भगवान की जो लीलाएं हैं, ब्रज की लीलाएं अब हो रही हैं। यानी कि जैसे इस ब्रह्मांड की बात की जाए, अपने ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं, तो भगवान की लीलाएं अभी अभी होके चुकी हैं। फिर महाप्रभु की लीला हुई इसके बाद, अभी अभी होके चुकी है। इस ब्रह्मांड में तो कलयुग चल रहा है, ठीक है। मगर जिसमें द्वापर चल रहा है, जहां श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, उधर उस ब्रह्मांड में योग माया उस भक्त को स्थानांतरित कर देती है। और वहां पर भगवान के साथ साथ श्रीमती राधा रानी, श्री वृंदावन धाम, ब्रज के सभी परिकर भी प्रकट होते हैं। और उन्हीं परिकरों के साथ रहकर वहां पर इसी भौतिक जगत के अंदर ही जहां वृंदावन प्रकट हुआ है, वहां पर उस भक्त को ट्रेनिंग मिलती है। ब्रज के परिकरों के साथ भगवान को कैसे प्रेम करना है उसकी ट्रेनिंग मिलती है। वहां पे भी उसकी साधना चलती रहती है, प्रेम की साधना चलती है। तो यहाँ वहां पे स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव, वहां भाव आगे वृद्धि होती रहती है। और फिर वो भक्त जो है, जब भगवान उस ब्रह्मांड से लीला अपनी समेटते हैं और वापस जाते हैं अपने नित्य धाम, तो ये भक्त भी वहां पर नित्य लीला में उनके साथ प्रवेश करता है, सभी परिकरों के साथ। तो ये प्रोसेस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं। स्लाइड्स तो हमारी सिर्फ इतनी थी। अब हम देखेंगे कि माधुर्य कादम्बिनी में यस, यहाँ पे है ना, क्या बताया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, उसको पढ़ते हैं। प्रेम आता है तो कैसे लक्षण किसी भक्त में होते हैं और उसे क्या अनुभूतियां होती हैं, इस बात को बता रहे हैं। प्रेम इंस्पायर्स द डिवोटीज कॉन्शियसनेस। Alongside the blossoming of prem, marvelous changes occur. The devotee's consciousness, previously entrapped by materialistic attachment for home and family, is now inspired by prem to disdainfully discard them and set itself free. तो भाई कंप्लीट विरक्ति आ जाती है, कहने का ये मतलब है भौतिक जगत से कंप्लीट विरक्ति आ जाती है। मगर ये तो पहले के स्टेजेस में ही हो गई थी, प्रेम के स्टेज में थोड़ा ना, उससे पहले ही हो चुकी है। Just as the touchstone jewel transforms ordinary object to gems by touching them, by its potency, prem also miraculously transform earthly attachments and make them shine with sublime resplendence like its own self. Prem enfolds these attachments and bathes them in the nectar of Krishna's Supreme Lord's transcendental name, beauty, qualities, and so on. दूसरी बात यह है, आपने भक्ति रसामृत सिंधु में अगर शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन पढ़ी हो, तो उसमें लास्ट में आता है श्री कृष्ण आकर्षणी। शुद्ध भक्ति वो है जो श्री कृष्ण को आकर्षित कर लेते, अपने सामने ले आती है। तो रस अट्रैक्ट्स कृष्ण। प्रेम हैज अपीयर्ड लाइक अ रेडियंट सन in the sky to overshadow the dim glow of the four purusharthas or the Vedic goals. क्या मतलब हुआ इस बात का कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सब लघु हो जाता है, मोक्ष भी लघु हो जाता है। और पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेम शुद्ध भक्ति का पांचवा कैरेक्टरिस्टिक ही ये है कि संद्रानंद विशेषात्मा, जो कि एक जिसका अर्थ ये है कि जो ब्रह्म का जो सुख है, ब्रह्म सायुज्य के सुख को या ब्रह्म की प्राप्ति के जो सुख है, उसको भी ये लघु कर, मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष को लघु कर देती है। जो जब शुद्ध भक्ति का उदय होता है तो मोक्ष लघु लगने लग जाता है। तो मोक्ष तो सभी अंतिम पुरुषार्थ है सभी लोगों के हिसाब से। अगर किसी भी नॉर्मल हिंदू व्यक्ति से पूछा जाए सनातन धर्म में क्या प्रिंसिपल, क्यों हम कर रहे हैं सब कुछ, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। इसके आगे की किसी के पास बात ही नहीं रहती।
तो ये मोक्ष भी जो है जहाँ लघु हो जाए, ये वो स्थान है। तो प्रेम is relishable only by tasting of rasas flowing from it. The intrinsic nature of this rasa is to be inebriated the taster with immeasurable bliss. And the Shakti or energy who completely nourishes this rasa is described as one who attracts even Lord Krishna herself. तो प्रेम की जो शक्ति है वो श्री कृष्ण को भी अपने प्रति आकर्षित कर लेती है। इसका मतलब भक्त का हृदय जिसमें प्रेम आ जाता है वो भक्त श्री कृष्ण को अपने प्रति आकर्षित कर लेता है। अब जहां वो भक्त कहाँ पूरे जन्म लगा रहा कि श्री कृष्ण के मुझे एक बार दर्शन हो जाए, उधर अब क्या हो रहा है, वो श्री कृष्ण सोच रहे हैं हाय मुझे मेरे इस भक्त के, प्रेमी भक्त के मुझे कब दर्शन होंगे। तो श्री कृष्ण आकर्षित हो गए हैं इस भक्त के भाव से, इस भक्त के हृदय से। The pure devotee thus begins to desire at every moment a direct audience with the Lord, कि भगवान आप कब मिलोगे, कब दिखोगे। हर क्षण ये सोचते रहते कि अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, यहाँ दिखे वहां दिखो, सब जगह देख रहा है कहाँ भगवान दिख जाए। The burning arrow of extreme eagerness lacerates him, its intensity causing him dissatisfaction despite his exulting in the Supreme Lord's sublime beauty and ambrosial pastimes. भगवान की लीला है, सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी वो उसके अंदर इंटेंस डिससेटिस्फैक्शन है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गोपियों का प्रेम, जब उद्धव जी बोलने आते हैं कि भगवान तो सब जगह है, भगवान की लीलाओं को याद करके आप उनसे वो करो, है ना। तो या भगवान सब जगह है, उनका हर क्षण आप अनुभव कर सकते हैं, हर चीज में भगवान है, पूरा ये जगत जो है भगवान का ही स्वरूप है। तो ये ब्रह्म का ज्ञान है जिसको गोपियां रिजेक्ट कर देती हैं, बोलती हैं हो सकता है आपके ऐसे भगवान होंगे जो हर जगह, शायद उद्धव आप किसी भूत की बात कर रहे हैं जो दिखाई नहीं देता, हर जगह होता है मगर हमारे श्याम सुंदर ऐसे नहीं है। तो भक्त जो है भगवान के डायरेक्ट ऑडियंस की के लिए सोचता है वो, कि वो साकार स्वरूप उसे चाहिए ही चाहिए, अब उसके सरती नहीं है भगवान के बिना। Through Prem, one can see the Lord. At a later stage, Prem assumes the character of a strong magnet, drawing to itself even Lord Krishna, the all attractive iron. And one day, Prem arranges for the pure devotee a direct audience with the Lord. तो डायरेक्ट भगवान को प्रत्यक्ष देख पाता है प्रेमी भक्त, कैसे? And the Supreme Lord reciprocates by revealing to the pure devotee his intimate, divine, and auspicious attributes, such as his ravishing beauty, physical fragrance, melodious voice, ever fresh youthfulness, versatile love, magnanimity, and compassion, which the pure devotee directly perceives with his senses. मतलब सामने वो अनुभव कर पाता है, भगवान के रूप को देख पाता है, उनकी नासिका से उनकी अंग के सौरभ को सूंघ पाता है, सब कुछ सामने वो देख सकता है। The devotee finds himself swimming in an unlimited ocean of bliss that no words can adequately describe. अनिर्वचनीय है। अच्छा, तो फिर क्या होता है जब भगवान रिवील करते हैं प्रेमी भक्त को अपने आप को? How the Lord reveals himself to the प्रेमी भक्त? When Prem blossoms, the Lord reveals first his form of matchless beauty to the unraptured devotee. The devotee's senses and mind becomes one, and he beholds with all his senses the Lord's exquisite beauty. At the sight of the Lord's unparalleled beauty, the devotee feels ecstatic symptoms like being paralyzed, weeping, and so on. These ecstatic symptoms begin to hinder his vision of the Lord. Not only that, but the exhilaration renders him unconscious. यानी कि ठाकुर जी के दर्शन जैसे ही होते हैं उनके मदन मोहन रूप के, तो भक्त उसे कंटेन नहीं कर पाता और मूर्छित हो जाता है। इसके प्रमाण में बहुत सारे आते हैं ऐसे प्रमाण जिसमें भगवान की श्याम सुंदर स्वरूप को देखकर, जैसे गोप कुमार जब ब्रज पहुंचते हैं तो जैसे ही कृष्ण के दर्शन करते हैं, कृष्ण गैया चुरा के आ रहे होते हैं, तो जैसे ही वो उनके दर्शन करते हैं तो इमिजिएटली जो है स्वरूप या गोप कुमार जो होते हैं
वहीं पर ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं. And then Krishna says, this is just normal. Everybody, whoever sees me first time, after a long time, they return back to the spiritual world, they look at me and they become unconscious. Seeing the devotee's condition, the Lord consolingly manifests his second ambrosial attribute, his physical fragrance, which immediately arrests the devotee's sense of smell. Now all the devotee's senses withdraw from the sense of sight and rush to the center on the sense of smell. तो इसमें क्या होता है, मन इंद्रियां एकाग्र हो जाती हैं भक्त की. जो चीज वो देख रहा है, भगवान की ब्यूटी देख रहा है, तो सारी इंद्रियां जो है वो आंखें बन जाती हैं. बाकी सब इंद्रियां सुन्न हो जाती है और सारी की सारी इंद्रियों की शक्ति आंखों में चली जाती है. जब वो नासिका से भगवान की सुगंध सूंघता है और सौरभ को सूंघता है, तो उसकी सारी की सारी सेंसेस आर कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस सेंस ओनली. Now all the devotee senses withdraw from the sense of sight and rush to the center of the sense of smell. This overpowers him, and once again intense joy causes him to lose consciousness. Krishna once again rescues the devotee, and this time the Lord revives him with his melodious voice. The Lord speaks to him, saying, my dear devotee, I am now your captive, fully under your control. Do not be overwhelmed. Just perceive me and fulfill the desire of your heart. The devotee's senses become surcharged, and they seek to hear and absorb the sweet melody of his beloved voice again. Again, he is unable to contain his ecstasy, and he becomes bereft of consciousness. Then the Lord, full of compassion, embraces the devotee with his body, displaying his fourth nectarian opulence of tender youthfulness. तो भगवान क्या हर भक्त को गले लगाते हैं ऐसे? अलग अलग भक्तों के साथ भगवान जिस भाव से उसने भजा होता है, अब भगवान वैसे ही उसके साथ बिहेव करते हैं. टू अ दास्य डिवोटी ही प्लेसेस हिज लोटस फीट ऑन हिज हेड. अगर कोई साक्षी में भगवान का सखा बन के भगवान को भजा था, देन व्हाट डज कृष्ण डूज? अपनी उंगलियां उसके साथ मिला देते हैं. जैसे फ्रेंड्स करते हैं ना, मिलते हैं तो एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो भगवान ऐसे करते हैं. वात्सल्य रस में किसी ने भगवान को भजा था, तो क्या करता है, वो अपने हाथों से उनके आंसू पोंछते हैं, जैसे बच्चे करते हैं ना छोटे. और जो माधुर्य में अगर किसी ने भगवान को भजा था, तो भगवान उसे उसका आलिंगन करते हैं. तो इस प्रकार से भगवान अलग अलग भक्त के अलग अलग अपनी ऑपुलेंसेस, पहले भगवान ने दर्शन दिए, दर्शन देकर फिर उसके बाद अपने अंग के सौरभ उसे प्रदान किया, फिर उसके साथ उसके मूड के हिसाब से भगवान रस का आदान प्रदान करते हैं. तो और भी है, आप मैं सारा नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि लंबा है. फाइनली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, these transcendental topics are outside the jurisdiction of mundane logic. The Upanishad confirms that the spiritual subject matter is inconceivable to the mind and hence beyond the realm of mundane logic and arguments. तो जहाँ वेदों की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वेद भी जो है क्या कर, वेद की ऋचाएं जहाँ गोपी बनकर तपस्या करने जाती हैं, उस ब्रज धाम को क्या वेद वर्णित कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है. नहीं तो अगर वेदों का ये सब्जेक्ट होता और ये वेद इसको पा चुके होते, तो क्यों वो तपस्या करके गोपी का देह लेना चाहते और फिर उसको एक्सपीरियंस करना चाहते. तो शास्त्र इस बात को पूरी तरीके से व्याख्यान कर नहीं सकता. ऐसा अनिर्वचनीय ये प्रेम का जो राज्य है वो ऐसा है. अब भक्त जो है बार बार भक्त जो है वो मूर्छित होता है, गिरता है, भगवान उसके साथ फुली रेसिप्रोकेट करते हैं. अब जो है लास्ट, जैसे इसमें था कि भक्त को धीरे धीरे भगवान अपने सब ऑपुलेंसेस, पहले अपना रूप का दर्शन देते हैं, फिर अपना सुगंध देते हैं, फिर उसको लास्ट में भगवान जो अपनी भक्त वत्सलता है उसको दिखाते हैं. अब भगवान उसे कहते हैं, उस भक्त से, द सुप्रीम लॉर्ड एक्नॉलेजेस द डिवोटीज फीलिंग्स. क्योंकि भक्त जो है बार बार भगवान की भक्त वत्सलता को देखकर
देखता है कि भगवान मुझे कितना कुछ आप दे रहे हैं। तो भक्त को भगवान क्या कहते हैं, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, माय डियर डिवोटी, यू हैव सेक्रीफाइस वाइफ, चिल्ड्रन, वेल्थ एंड होम काउंटलेस टाइम्स इन मेनी बर्थ्स. You have tolerated such sufferings as the ravage of scorching summers, freezing winter, hunger, thirst, pain, and disease, only so you could serve me as I had asked you. You have disregarded a million humiliations from others and maintained your life by begging. Yet so far I have been unable to reciprocate with you and offer you anything. तो भैया आपने तो बहुत जन्मों में मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा, बहुत कुछ किया, बट मैं इस संबंध में मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ. दिस मेक्स मी इंडेटेड टू यू. हाउ humble is Krishna. Now tell me, what can I offer you? Lordship of the entire universe, the position of Lord Brahma, mystic powers, and so on are not befitting. Hence, how could I offer them to you? तो मैं ये तो सब आपको पहले दे नहीं सका, क्योंकि आपका प्रेम इतना ज्यादा था मेरे प्रति कि मैं आपको ब्रह्मा बना देता या आपको सिद्धियां दे देता, ये तो मेरे पार्ट पे ठीक नहीं रहता, है ना. तो इसीलिए मैंने आपको ये सब तो दिया नहीं. It is becoming of a gentleman to offer grass, straw and other animal fodder to a human. Is it becoming of a gentleman? कि भाई अगर कोई ह्यूमन बींग है तो उसको कोई घास चारा तो डाल नहीं सकता. तो अगर ये सब देता तो वो तो आपके लिए आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं होता. Considering all this, I offer myself to you. क्योंकि तुम मुझे ही चाहते हो, तो अब मैं अपने आप को ही आपको देता हूँ. Although I am unconquerable and indomitable, I am won over by you. I am now your property. अब मैं तुम्हारा हूँ. I shall simply depend on your gentle disposition. The Lord's ambrosial words enter the devotee's ear like pearly drops of nectar. तो अब ये वो बात है जिसमें भक्त लोग बोलते हैं ना कि मैं आपको अपने हृदय में कैप्चर कर लूंगा और आप कहीं जा नहीं सकते मुझे छोड़ के, है ना. तो अब भगवान जो है भक्त के अधीन हो गए. तो जैसे अम्बरीश महाराज का स्तर है कि भगवान जो है भक्त के अधीन पहुंच गए हैं. तो ऐसे जब भक्त के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, बहुत लंबा आप पढ़िएगा इसको. इट्स वेरी ब्यूटिफुल द वे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैज डिस्क्राइब्ड. और उसके बाद क्या है कि अभी तक तो भगवान ही रिवील हुए थे. उसके बाद अब क्या होता है, अब भगवान ब्रज धाम भी देखना चाहता है भक्त, तो क्या करते हैं भगवान, he fulfills their yearning and immediately manifests Vrindavan, the land immortalized for staging his transcendental pastimes. There the devotee sees Krishna with his most beloved gopi Srimati Radharani, the daughter of King Vrishabhanu. राधा रानी इतनी अगम्य है कि भगवान के दर्शन होने के बाद राधा रानी के दर्शन होते हैं, है ना. मतलब एकदम से ऐसा नहीं कि राधा रानी के दर्शन में भगवान ने करा दिए, पहले अपने दर्शन फिर स्टेज 2 में राधा रानी के दर्शन हुए. This Mahayog Peeth is like the wish-fulfilling tree. The divine couple is surrounded by Lalita Devi and many other girlfriends and maidservants of Radharani. Krishna's friends Subal and others are also present. Those gopis who consider themselves the divine couples made in attendance and who are completely dependent on the Lord for everything are gathered around them. सभी सखियों, मंजरियों, सखाओं, श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान के योगपीठ के दर्शन करता है भक्त. The devotee can see the river Yamuna, Govardhan Hill, Bhandirvan, and he can also see Nandeshwar Giri, where Lord Krishna's father and mother Nand Maharaj and Yashoda Devi are. The devotee sees Krishna's brother Baldev and his friends, Nanda's house servants and maid servants, as well as all the residents of Vrindavan. After revealing to the devotee scenes drenched with super excellent divine mellows, immersing him in waves of incomparable bliss, Krishna suddenly disappears along with all his associates. सब कुछ दिखा के डिसअपियर. क्यों? ताकि उस भक्त की जो अब उत्कंठा है वो और ज्यादा, मतलब ही शुड बिकम, हिज मैडनेस शुड बिकम इवन मोर मैड फॉर हिम. कृष्ण उसका प्रेम जो है उसका वर्धन हो, उसके लिए विरह भाव की आवश्यकता है. इसलिए भगवान की भक्ति में विरह भाव की बहुत प्रधानता है. पहले मैं
सोचती थी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक ऐसे वैष्णव आचार्य हैं, गौड़ीय वैष्णव आचार्य, जो हमेशा मिलन के रस को प्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप उनकी कमेंट्रीज पढ़ेंगे, भागवत 10th कैंटो की सारार्थ वार्षिणी टीका, या और भी उनके जो भी लिटरेचर हैं पढ़ेंगे, तो उसमें हमेशा राधा कृष्ण के मिलन की बातें हैं। तो जब मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ती थी और मुझे लगता था या भागवत में भी जहाँ पे भी विरह भाव आता था, तो जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था ये बहुत ही स्टूपिड, मेरी मेरी स्टूपिडिटी ऐसा समझना, मगर मुझे लगता था ये सब कितना स्टूपिड है। ये वृंदावन बैठ के लेमेंट करें, 11 किलोमीटर पे मथुरा चले जाए दर्शन के लिए, तो क्यों ब्रजवासी यहाँ बैठ के रो रहे हैं, ऐसे विलाप कर रहे हैं। और जब उद्धव जी आ रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि नंदेश्वर के नीचे एक रिवर बह रही है, तो बोलते हैं यहाँ पर कैसे रिवर आ गई। तो बताते हैं कि ये अश्प्रेम अश्रु हैं, विरह के अश्रु हैं, किनके? नंद बाबा और यशोदा मैया के। जब इतना विरह हो रहा है तो भाई 11 किलोमीटर चल के जाके आप दर्शन ही कर लो, है ना। ऐसा मुझे लगता था कि ये विरह भाव क्यों, रोना क्यों है भगवान के लिए? सामने भगवान, आप उस भक्त को मिले हुए हैं, प्रेमी भक्त को, तो वो रो क्यों रहा है? जाके मिल ले भगवान से। और क्या भगवान से मिलने की जो इच्छा है, क्या वो उस ब्रज को छोड़ के ना जाने के वचन से ज्यादा बड़ी है क्या? तो ये मेरा ऐसे, ये अगेन प्रेम को लॉजिक से नहीं समझा जा सकता। तो मुझे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्रीज हमेशा अच्छी लगती थी, क्योंकि वो मिलन के रस की बात करते थे। और सीसी में जहाँ पे भी विरह भाव की बात होती थी, या रूप गोस्वामी जहाँ भी विरह भाव की बात करते थे, जहाँ विलाप हो रहा है, स्पेसिफिकली महाप्रभु की लीलाओं में सब रोना धोना लगा हुआ है, सब भक्त जो है रो धो रहे हैं कि कब मुझे कृष्ण मिलेंगे, कब मुझे कृष्ण मिलेंगे, इंक्लूडिंग महाप्रभु हिमसेल्फ। तो मुझे लगता था कि ये भाव तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। Go with this. हम्म, शेयर हो रहा है नहीं हो रहा है, आई एम जस्ट लिटिल लॉस्ट। मदर जी, ये स्लाइड तो शेयर हो रही है जो आपने, सॉरी। दिया हुआ है स्लाइड, दिस बुक इज। हाँ मतलब बुक आ रही है सामने, आपने बनाया, ठीक है, ठीक, ओके। अंडरलाइन जो किया आपने। जी 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 जी। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि तब मुझे बहुत ही अजीब लगता था कि ये क्या है, क्यों ये विरह रस के लिए इतनी आतुरता, भगवान से मिलने की आतुरता होनी चाहिए, भगवान से बिछड़ के रोने की आतुरता क्यों लगी हुई है? और हमारे संप्रदाय में ये विरह रस की इतनी, कि महाप्रभु जो विप्रलम्ब भाव देने आए, तो मुझे लगता था ये विप्रलम्ब भाव कितना बोरिंग है, क्योंकि इसमें तो श्री कृष्ण से भक्त जो है मिला थोड़ा ना है। यहाँ पे तो वो बस रो रहा है भगवान के लिए। फिर उसके बाद फाइनली धीरे धीरे भगवान की कृपा से समझ में आया कि विप्रलम्ब रस बहुत जरूरी है प्रेम के वर्धन के लिए, क्योंकि प्रेम एक ऐसा समुद्र है जिसके अंदर और वर्धन होता चला जाता है। मतलब वो रुकता नहीं है, इट जस्ट कीप्स इंक्रीजिंग। और उसके इंक्रीज के लिए भगवान ये विरह रस को प्रदान करते हैं। नहीं तो सब कुछ बहुत जैसे दूसरे संप्रदायों में कई जगह पर है, वो मिलन के रस की वर्शिप करते हैं। जैसे हमारे यहाँ गौड़िया में विप्रलम्ब भाव की सेवा होती है। विप्रलम्ब भाव का मतलब है कि आपका प्रेम स्टैटिक नहीं रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति या वस्तु से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और वो आपसे 5 मिनट के लिए, जैसे हम मोबाइल से समझ सकते हैं, 5 मिनट के लिए भी हमसे दूर हो जाए तो हम उसके लिए वी आर लुकिंग फॉर एवरीवेयर। अरे बाथरूम में तो नहीं छूट गया, अरे कार में तो नहीं छूट गया, है ना।
तो वैसे ही प्रेम को ढूंढता है भक्त कि कहाँ गए भगवान, कहाँ है दर्शन, मुझे एक सेकंड के लिए उसे दर्शन उससे गोचर नहीं होते हैं भगवान, तो छटपटा उठता है। तो उस छटपटाहट में उसका जो प्रेम है उसके साथ और बढ़ता चला जाता है। मगर कुछ संप्रदाय हम जैसे कुछ निम्बार्की में है, जैसे कुछ भावधाराओं में, वहां पर प्रेम की मिलन के प्रेम की उपासना होती है। तो हम लोग जैसे गोपी गीत गाते हैं ना, तो वो लोग गोपी गीत नहीं गाते, क्योंकि गोपी गीत विरह का है। हम क्यों गाते हैं गोपी गीत? पंच रास पंचाध्याय में से भी गोपी गीत गाते हैं, बताओ हम, जिसमें भगवान नहीं मिले। भाई रास तो तभी होगा ना जब भगवान मिलेंगे, और हम गाते हैं रास पंचाध्याय में से चुन के वो जिसमें भगवान नहीं मिले। गाना क्या चाहिए था? जिसमें रास होता है वो गाना चाहिए था ना। मगर हम गाते क्या है? गोपी गीत गाते हैं, कि जब गोपियों के सामने से अप्रकट हो जाते हैं तो उनकी जो विरह वेदना है वो गाते हैं हम। और उनके कई संप्रदायों में जहाँ ये रस इसकी मान्यता नहीं है, तो वो लोग ये गोपी गीत रास पंचाध्याय में से ये वाला छोड़ देते हैं। तो इसीलिए अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग भावधाराएं हैं, और उसी के अनुरूप उन्हें आगे ब्रज की प्राप्ति होती है। तो हमें जिस ब्रज की प्राप्ति होती है वहां पर विप्रलंब भी होता है और मिलन भी होता है, और इसकी कांस्टेंट साइकिल चलती रहती है, ताकि प्रेम नया नया नित्य नवीन होता रहे। और कुछ भक्त, जो कुछ धाराएं हैं जो कि नित्य निकुंज की बात करती हैं, जिसमें वो जो राधा कृष्ण जो है और उनके साथ सखियां हमेशा कुंज में रहती हैं। राधा रानी कभी बाकी वापस से बरसाने नहीं जाती या यावत नहीं जाती हैं, और कृष्ण भी नंदगांव नहीं जाते हैं, बस वो निकुंज में ही रहते हैं। तो नित्य निकुंज की जो बात है, निभृत निकुंज की बात है, वो उसकी प्राप्ति करते हैं, क्योंकि उन्होंने विरह रस की उपासना ही नहीं की। और हमें पूरा का पूरा लीला मिलती है गौड़िया संप्रदाय के अंदर। तो इस प्रकार से जैसी जिसकी भावना होती है, उसी प्रकार से उसको आगे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। तो भगवान जब चले जाते हैं तो सिम्टम्स क्या होते होंगे भक्त के? वो भक्त सोचते हैं कि क्या मैं ड्रीम कर रहा था, क्या मुझे क्या सपने में दिखे थे भगवान? वो समझ ही नहीं पाता कि सच सच था, झूठ था, मैं कहाँ हूँ। उसको रियलिटी पता नहीं चलती कि ये जगत रियल है या वो रियल था जो मुझे दिखा। देयर आफ्टर द डिवोटी becomes more or less aware of himself and his immediate surroundings. His eyes flutter open, and finding that his beloved Lord is nowhere to be seen, he begins to pine for him. Unrestrained tears pour down his cheeks in streams. He ponders, was it a dream? No. If it was so, I could be still drowsy, and my eyes would be sticky from sleep. Then was it created by someone's mystic powers? तो अपने आप को ही वो सोचता है कि क्या मैं पागल हो गया हूँ, क्या मुझे दिख रहा है ये, इज इट एम आई हेलुसिनेटेड? नहीं, फिर वो देखता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये भगवान ही थे जो मेरे सामने आए, और अब वो मेरे दृष्टिगोचर नहीं है। ऐसा जब उसे पता चलता है कि कृष्ण आकर मुझसे दूर हो गए हैं, तो अब उसकी क्या दशा होती है? तो वो वही दशाएं हैं जो कि महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में एग्जिबिट की हुई हैं, हम देखते हैं। दिस पर्सन स्टार्ट्स टू फॉल ऑन द ग्राउंड रोलिंग इन द डस्ट, एट टाइम्स ही रिवर्स टू कांस्टेंट entreating of the Lord by to show himself again, कि प्लीज प्लीज, मुझे बार बार याचना करता है कि प्रभु मुझे आपके दर्शन, प्लीज एक बार और दर्शन करा दो। When the Lord does not appear, he is grief-stricken and renews rolling on the ground so vigorously that he causes pain to his body. जैसे महाप्रभु जगन्नाथ के रात को उनको दर्शन नहीं हो सकते थे, तो गंभीरा की वॉल्स पर अपनी चीक्स को ऐसे रगड़ते थे इतना कि खून निकलने लग जाता था। Finally, the devotee loses consciousness and goes into an ecstatic coma, जिसको हम क्या कहते हैं कि मूर्छा, है ना? ये भी एक प्रेम दशा का लक्षण है। Sometimes later he awakes, jumps up, sits down, or weeps incessantly, wailing in a loud voice like a madman. सो इस प्रकार से प्रेम की दशा का वर्णन करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर।
In this way, the devotee laments, sighs, and sometimes rolling in the dust. At times, he collapses into ecstatic state of unconsciousness or suddenly runs hither and thither, like a madman. He sees Krishna in every direction and laughs, sings, dances simultaneously. But the next moment, he breaks down and cries hot tears of remorse. The devotee can thus pass the rest of his life in pursuit of such transcendental symptoms of ecstasy, but never more does he pampers his body. तो मतलब उसका शरीर राग छूट जाता है, उसके शरीर के अंदर से आसक्ति, उसका भाव ही छूट जाता है, अब वो कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल हो गया है। उसका जो देह से देहात्म बुद्धि है शून्य हो जाती है। In other words, he is unconcerned about physical well-being, feeling it unnecessary to inquire into its needs. After the demise of his body, the devotee attains his eternal spiritual form Siddhadeha and engages in the Lord's service. Factually, the devotee understands he has reached the Siddhadeha stage when he becomes oblivious to his body. He thus thinks, the Supreme Lord, who is an ocean of compassion, has now appeared on my plea, and he will personally engage me in his direct service and take me to his eternal abode. With this understanding, the devotee feels crowned with success. Finally, I win. By Krishna's mercy, I am successful in winning over the Maya, and I have crossed over this ocean of material existence. So, at the end, then Vishwanath Chakravarti Thakur summarizes श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया नरक निवृत्ति निष्ठा आसक्ति भाव और प्रेम, और बताते हैं कि these systematic levels beginning from Shraddha to Prem that Rupa Goswami professes in the scriptures are finally presented. Beyond Prem, अब प्रेम के भी आगे क्या होता है? प्रेम के आगे क्या होता है? स्नेहमान, जिसको हमने पहले स्लाइड में दिखाया था सीसी से, स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये प्रेम के भी आगे की दशाएं हैं जिनको इस बुक में फाइनली ही डजंट राइट्स एनीथिंग more about them because he tells that these are something to be experienced and they cannot be told. At the end of the book, Vishwanath Thakur ji gives some of the scriptural references कि कैसे कैसे भगवान के दर्शन जो हैं भक्तों को हुए। जैसे नारद मुनि को जब भगवान के दर्शन हुए थे जब वो 5 साल के थे, और एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, है ना, चौथे पहले स्कंद में चौथे अध्याय में, और एक बार दर्शन दे के भगवान बोलते हैं कि इस जन्म में फिर दोबारा तुम्हें दर्शन नहीं होंगे। तो इस प्रकार से और भी भक्तों के जो भगवान के दर्शन भागवत से थोड़े बताते हैं, और यहीं पर इस ग्रंथ को समापन करते हैं। तो आई होप कि हम थोड़ा बहुत जस्टिस कर पाए होंगे प्रेम के साथ, क्योंकि प्रेम का विषय जो है ये जैसे बार बार हम लोग कह रहे हैं कि अनिर्वचनीय, किसी बोला नहीं जा सकता है इसके बारे में। ये समथिंग जो भक्त उस स्टेज पर जाके एक्सपीरियंस करते हैं। तो अभी हमारे लिए जो इस ग्रंथ की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है, मुझे लगता है कि वो अनर्थ निवृत्ति में अपने अनर्थों को आइडेंटिफाई करके उनसे आगे बढ़ने के लिए जो बहुत लंबा सेक्शन इस पुस्तक में बताया गया है उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करें। और आगे की भी स्थितियों को जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा तब तक हमें क्लैरिटी नहीं होती कि हमारे मार्ग में भगवान के दर्शन या प्राप्ति किस प्रकार होती है। क्योंकि हम जनरल एक हिंदू समाज में होता है कि व्यक्ति बाबा जी बनता है और गुफाओं में जाता है और समाधि लेता है ना, और उस समाधि में कहीं भगवान के दर्शन होते होंगे, या योगियों के हृदय में समाधि में दर्शन हो जाते होंगे। मगर भगवान के साथ डायरेक्ट ऑडियंस होना, उसमें भाव दशा क्या होती है, भक्त का उस उनके साथ क्या रिलेशनशिप होता है, सिद्ध देह की प्राप्ति क्या होती है, ये सब बातें जो हैं संक्षिप्त रूप में इस ग्रंथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं। तो इससे एक ओवरऑल पाथ जो है हमारे गौड़ीय वैष्णव का वो क्लियर होता है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ जो कि अ,
मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए लिख रखी है। कई बार भक्त ये बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस्कॉन का भक्त, हम जो इस्कॉन को फॉलो करते हैं, हमें ये प्रेम की कैसे प्राप्ति होगी। हमें तो यहाँ बताया जाता है कि प्रीचिंग करिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, और साथ ही साथ हम लोग अपनी साधना भी करते हैं। मगर कहीं पर इन बातों की तो डिस्कशन नहीं हो रहा है कि कैसे भक्त को अ, भाव व प्रेम की प्राप्ति तक कहाँ ये मार्ग, थोड़ा सा पता होते हुए भी हमें पूरी क्लैरिटी फील नहीं हो पाती है। तो उसके लिए शुद्ध भक्ति चिंतामणि ने हिज होलिनेस शिवराम स्वामी महाराज ने एक टिपिकल इस्कॉन डिवोटी का एग्जाम्पल लिया है। एक कहानी के रूप में एक भक्त की इस्कॉन को ज्वाइन करने से लेके प्रेम दशा प्राप्त करने तक की पूरी स्टेजेस लिखी हैं, जो आपने इस ग्रंथ में पढ़ी हैं। श्रद्धा से प्रेम तक की सारी स्टेजेस को कैसे कोई एक भक्त का, जैसे मान लीजिए एक फिक्टिशियस कैरेक्टर लिया है महाराज जी ने, शायद उसका नाम अच्युतानंद दास रखा है, और उसके माध्यम से महाराज बता रहे हैं पाथ टू परफेक्शन। लास्ट, ये शुद्ध भक्ति चिंतामणि जो किताब हम बार बार रेफर किए हैं, उसका ये लास्ट सेक्शन है। The concluding chapter of Shuddha Bhakti Chintamani describes how a faithful devotee of ISKCON treads the path of perfection from beginning to end. Achyutananda Das is a typical devotee who joins ISKCON and serves Lord Chaitanya's mission while following the path of regulative devotional service. Achyutananda Das is a fictional character, as are other personalities, places, etc. in this story. तो ये स्टोरी बताती है कि कैसे प्रभुपाद जी की बताई हुई पाथ पर चलते हुए कोई एक भक्त जो बाहर किसी कंट्री में ज्वाइन करता है, वो कैसे ज्वाइन करता है, कैसे उसे चैलेंजेस आते हैं, यूथ एज में उसे कैसे लस्ट के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, ही डिसाइड्स टू बिकम अ ब्रह्मचारी, फिर वो प्रीचिंग में आता है, फिर उसे बहुत सारे, फिर उसकी ऐसी एक स्टेज आती है जिसमें उसको लगता है मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा, मुझे शायद इस्कॉन छोड़ देना चाहिए, शायद मुझे और बाबा जी के पास चले जाना चाहिए। उसके खुद के फ्रेंड सर्कल में से कई लोग चले जाते हैं इधर उधर इस्कॉन छोड़ के, मगर फिर उसके जो शिक्षा गुरु हैं वो उसको समझाते हैं कि कैसे उसे इसे ही पर सब कुछ प्राप्ति होगी, कैसे वो गौ निताई की सेवा करता है, कैसे वो प्रीचिंग करते करते यात्राएं लेके जाता है, यात्राओं में भक्तों के साथ जाता है, फिर फाइनली वो अपनी इंटरनल कल्टीवेशन पे वर्क करता है, and finally how he gets the darshan of Nityanand Prabhu finally, and then he continues serving, कैसे वो राग मार्ग के अंदर विद इन इस्कॉन शिफ्ट करता है, और कैसे उसे उसे भगवान के दर्शन होते हैं। ये बहुत ही अच्छी नरेटिव स्टोरी के रूप में महाराज जी ने पूरे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उसको एक नरेटिव स्टोरी के रूप में इस्कॉन के भक्त के कॉन्टेक्स्ट में बताया। 23 पेजेस की मात्र ये पूरी बुक, तो आप जानते हैं बहुत मोटी है ये बुक, करीबन 1,500-2,000 पेज की है शुद्ध भक्ति चिंतामणि, है ना। और उसमें से ये 23 पेज का लास्ट का पोर्शन है। वैसे तो मैं ये हमेशा आप लोगों को छोटे छोटे भेजती रहती हूँ, जैसे मैंने ये अनर्थ निवृत्ति के टाइम पर भेजा था, एंड आई एम श्योर कि आप में से एक या दो भक्तों ने जरूर पढ़ा होगा, सबने तो नहीं पढ़ा होगा क्योंकि सब इतने सिंसियर हैं। तो इसको मेरी रिक्वेस्ट है, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इट विल साउंड लाइक अ स्टोरी। ये कोई हैवीनेस या आपको हैवी फिलोसफी नहीं दिखेगी। इट्स लाइक अ लाइक अ स्टोरी, लाइक अ नॉवल, छोटा सा 23 पेज का, जिसमें आपको थोड़ा सा एक स्टोरी फॉर्म में पता चलेगा कि कैसे एक इस्कॉन का भक्त धीरे धीरे कैसे मूव करके वहां पहुंचता है, उसका क्या लाइफ रहता है, कैसे हमारे साथ क्या होने वाला है फाइनली, अगर हम सिंसियरली जुड़े रहे और सिंसियरली अपने काम को करते रहे भक्ति में, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप अगर पढ़ेंगे, आई विल सेंड इट अक्रॉस टू यू, सो आई एम श्योर दैट यू विल हैव अ मोर, लेट्स से, जो हमने पढ़ा उसको एक एग्जाम्पल फॉर्म में महाराज जी ने स्टोरी फॉर्म में बताया हुआ है।
जो स्टोरीज ज्यादा अपील करती हैं, ज्यादा समझ में आती हैं, फिलॉसफी कम समझ में आती है, डेफिनेशंस कम समझ में आती हैं। तो इसको पढ़ेंगे तो आपको एक थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। तो ठीक है, तो हमारी जर्नी रही माधुर्य कादम्बिनी की, उसके लिए आप सब को आभार है कि आप लोग आते रहे, और हमारा ये ग्रंथ जो है सब लोग हम लोग पढ़ पाए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं कि हम उनकी ये जो लिखी हुई ग्रंथ है इसे हम समझ पाए, इसके अंदर जो उनकी मनोभीष्ट है उसको हम अपने हृदय में धारण कर पाए और उसके ऊपर हम चल पाए। ऐसी प्रार्थना के साथ हम इसे विराम देते हैं। बाकी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज। हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। जी प्रणाम। माता जी, बहुत 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 सुंदर सेशन था आज का। मुझे पूछना था माता जी, ये मान का क्या मतलब होता है? जैसे हम राधा रानी के लिए कहते हैं ना कि हाँ, ये राधा वही रानी मान मान। है, ये वही मान है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? मतलब दिस मुझे इज नहीं समझ एंग्री। में एंग्री जैसे मान लो कि आप जैसे छोटा बच्चा होता है ना, आपने बोले ये खा ले, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, तो मान करके बैठ जाता है मैं नहीं खाऊंगा, फिर हम उसको मनाते हैं, मैं खा ले ना बेटा, खा ले, है ना, प्लीज खा ले, नहीं मुझे ये नहीं खाना है, अच्छा कल मैं चॉकलेट लेके आऊंगी, अभी खा ले बेटा, खा ले। उसको मनाते हैं ना, गुस्सा, प्रेम का गुस्सा, ओके। ये राइट, मान राइट। है। ठीक है। ठीक है माता जी। राइट। थैंक यू माता जी। जी। हरे कृष्ण। अच्छा। माता जी, जो आपने बताया कंडेंसनेस ऑफ द स्टेज, है ना, इसमें हमें, जो हमें प्रेम की तरफ लेके जा रही है, भाव से प्रेम की तरफ लेके जा रही है, तो ये कंडेंसनेस जो आती है, क्या ये विप्रलंबा भाव से आती है? हमारे संप्रदाय में यही एक इम्पॉर्टेंट बात रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये कंडेंसनेस विपुलम भाव से बहुत तेजी से बढ़ती है, और क्योंकि कलयुग में बहुत कम समय है जीवात्माओं के पास, इसीलिए महाप्रभु महाप्रभु तो दोनों ही चीजें दे सकते थे, क्योंकि वो राधा भाव में है, वाई वुड ही दोनों बातें बता सकते हैं ना। जब वो राधा भाव में राधा रानी की ग्लोरीज बताने आए हैं तो राधा रानी के मिलन के रस को बता भी सकते थे, ये ऑप्शन था ना उनके पास। मगर उन्होंने कलयुग के जीवात्माओं के लिए विप्रलम्भ भाव को स्थापित किया। क्यों? क्योंकि जब हमें कोई चीज नहीं मिलती है ना व्रत सखी, तो हमें उसकी जो इज्जत है ना वो दुगनी हो जाती है ना। जब हमें खाना नहीं मिलता या एकादश जब हम निर्जला करते हैं तो अगले दिन हमें पानी की कीमत पता चल जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब मिलता रहे और कोई बोले कि पानी बहुत जरूरी है जीवन के लिए, तो हमें थ्योरी तो पता चल जाएगी, हाँ पानी बहुत जरूरी है जीवन के लिए। मगर जब हम 2 दिन प्यासे रह लेंगे ना अगर, तो हम उसको फील कर पाएंगे कि पानी बहुत जरूरी है। वो सिर्फ मुंह से नहीं निकलेगा, हृदय से निकलेगा। तो ऐसे ही है कि जब विप्रलम्ब भाव में कोई भक्ता भजता है भगवान को, और विप्रलम्ब भाव हम सीखते हैं महाप्रभु के लीलाओं से। इसीलिए गौर और कृष्ण तत्व दोनों इकट्ठे चलते हैं, पैरेलल चलाने के लिए बताया है हमारे गौड़ीय आचार्यों ने, कि गौर तत्व के द्वारा हम विप्रलम्ब भाव को कैसे कल्टीवेट करना है वो सीख पाते हैं। क्योंकि जब हम श्री कृष्ण लीलाएं सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ओ हम भी वही हैं कहीं, है ना। आई एम विद कृष्णा बिकॉज आई एम जस्ट सीइंग दैट कृष्णा इज टेंडिंग द काउज, और कृष्णा इज डूइंग दिस, तो हमें हम बड़ा जॉयफुल फील करते हैं। और जब महाप्रभु की लीलाएं पढ़ते हैं तो हमें लगता है जब कि महाप्रभु से कैसे विरह फील कर रहे हैं और रो रहे हैं, तो हमें हम उस इमोशन के साथ अपने आप को तादात्म्य करते हैं टू सम एक्सटेंट, है ना। उसके साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं। जैसे कोई, जैसे बिल्कुल ऐसे ही है, मूवी कोई देखते हैं तो वो विलन जो है पिट रहा होता है तो लोग क्या बोलते हैं, हाय। अब और जब वो मार रहा होता है तो लगता है हाँ और मार इसको, है ना। क्यों? वो बैठा हुआ है, वो तो बिल्कुल वो सपना है। फिल्म क्या है, ये तो नाटक है एक, उसका आपके साथ कुछ लेना देना नहीं है। मगर फिर भी अपनी फीलिंग्स को हम उसके साथ जोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही श्री कृष्ण की और महाप्रभु की लीलाओं के साथ है। ये एक भौतिक एग्जाम्पल बार बार इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि हम इसी से आइडेंटिफाई करते हैं। पर जब हम लीलाओं का श्रवण करते हैं, महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करते हैं, और हम देखते हैं कि कैसे वो विप्रलम्ब भाव में भगवान के प्रति की, हे भगवान आप कहाँ हो, हे श्री कृष्ण आप मुझे दर्शन दीजिए, तो हमारे भी हृदय में वैसी ही भावनाएं कल्टीवेट हो पाती हैं। और हमारे
हम बोरो करते हैं उन भावनाओं को, इन कैरेक्टर से, श्री रूप गोस्वामी से, राधा रानी से। उन भावनाओं को जो हम बोरो करते हैं हमारे हृदय में, कहीं ना कहीं एक माइन्यूट पॉइंट तक भी वो भावनाएं आती हैं अगर, तो भी हमें भगवान से जोड़ने के लिए बहुत जल्दी, जैसे आपने बोला कि क्या हमारा प्रेम कंडेंस होता है, हमारी भावनाएं कंडेंस होती है, यस। इससे हमारी भक्ति कंडेंस होती है। जब हम किसी चीज से अपने आप को दूर फील करते हैं तो उससे, उसके पास जाने की हमारी इच्छा डबल हो जाती है। इसलिए विप्रलंब भाव भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि विप्रलंब भाव हमारे अंदर दैन्य लेकर आता है, जो कि भक्ति में बढ़ने के लिए एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बिना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो दैन्य तभी आता है अगर भक्त को ये लगेगा कि मैं भगवान से मैं कितने दूर हूं, मैं कितना, काश मुझे मिलते। और तब तो दैन्य आएगा, क्योंकि, और अगर भक्त को यह कि भगवान मेरे सामने ही है, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, तो ये भक्त दैन्य नहीं फील कर सकता, अनलेस कि वो एक अलग स्टेज पे वाकई वो भगवान के साथ हमेशा रहता हो, है ना। तो अगर हम ऐसे, अगर कोई भक्त बोले कि हरिनाम तो है मेरे पास, भगवान से अभिन्न है, तो भगवान तो मेरे साथ ही है हमेशा जो मैं नाम ले रहा हूँ, मगर फिर भी उसके हृदय, नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, काश मुझे नाम मिलता, काश मेरी नाम में रुचि होती, काश मुझे भगवान मिलते, अब इसमें दैन्य आएगा। तो इसीलिए ये जो विप्रलंब है ना, ये बहुत असेंशियल है शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में भगवान को पाने के लिए। हम ग्रांटेड भी नहीं लेते हैं भगवान को, है यस। ना। और माता जी, और इसमें एक जगह आपने ये भी बताया कि भगवान मिले और फिर दोबारा उन्होंने विप्रलंबा भाव दे दिया, यानी कृष्णा ऑल्सो एंजॉयज दिस। या ही एंजॉयज बिकॉज गोपी गीत में भी तो है, गोपियों के सामने समक्ष से भी भगवान चले जाते हैं बेसिकली। अगर आप वहां पे भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की कमेंट्रीज अगर पढ़ोगे गोपी गीत की, सारथ वार्षिणी टीका में, तो उसमें भी वो पूछ रहे हैं गोपियां, उसके उसके कमेंट्री में लिख रहे हैं, जो कमेंट्री में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी पता है क्या लिख रहे हैं, जो श्लोकों में नहीं लिखा है। तो श्लोकों के बाद गोपियों ने आगे क्या बात की होगी कि क्यों चले गए थे, पूछा होगा ना। तो वो वहां पे लिखा नहीं है भागवत में, मगर क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो खुद ही स्वयं वहीं थे गोपी रूप में, तो उनको तो पता है कि आगे क्या बात हुई होगी, कॉन्वर्सेशन, तो उस कॉन्वर्सेशन को वो लिख रहे हैं अपनी कमेंट्री में। तो उस कॉन्वर्सेशन में वो लिख रहे हैं कि गोपियां जो है बोलती हैं कि क्यों चले गए थे हमें छोड़ गए। तो भागवत में लिखा हुआ है कि गोपियों ने मान किया इसलिए भगवान अप्रकट हो गए, यही लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि भगवान को मान पसंद नहीं है। मगर भैया बहुत ही एक्सटर्नल, बहुत ही एक्सटर्नल बात है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी कह रहे हैं कि गोपियों के अंदर तो मान, मान शून्यता अगर ना होती तो वो गोपी कैसे बनती। मान शून्यता तो एक भाव भक्त के, भाव भक्ति में आते ही, प्रेम के पे कदम रखते ही सब मान शून्यता के बिना प्रेम कैसे मिल सकता है। तो ये तो गोपियां हैं जो प्रेम रस की भी परम सिद्ध स्तर पर हैं, तो इनमें मान आ जाना ये तो संभव है नहीं। तो बोलते हैं ये बात बहुत ही एक्सटर्नल जनता को बताने के लिए है, जो रस तत्व को नहीं समझते उनको बताने के लिए है कि भाई गोपियों में मान है, भगवान को अपने जन्म में मान पसंद नहीं, तो भगवान अप्रकट हो गए। और भगवान के लिए फिर जब वो रोई तो फिर वो आ गए, है ना। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं ना, जैसे सागर के किनारे पे खड़े होकर सागर को जानना। मगर विश्वनाथ चंद्र ठाकुर जी कमेंट्री में अंदर जाकर बताते हैं कि गोपियां बोलते भाई क्यों चले गए थे, तो बोलते हैं कि जब तुमने गोपी गीत गाया और वो प्रलंब, जो आपकी जो प्रेम की सीमा है, उस प्रेम की सीमा को के जो विरह भाव में तुमने अपनी प्रेम की सीमा को गाकर सुनाया, इस भाव को मैं उजागर करना चाहता था इस पूरी जगत के सामने, कि कितनी गहराई है गोपियों के भाव में, और कितना उनके लिए मेरे से विरह में वो कैसी दशा को प्राप्त होती हैं, ये मैं दिखाना चाहता था अपने भक्तों को, ताकि आने वाले जो युगों युगों तक जो भक्त मुझे पाना चाहते हैं उनके लिए एक अ, मापदंड स्थापित हो सके। इसलिए मैं अप्रकट हुआ कि क्या विप्रलंब का मापदंड होता है। तो इसीलिए जो हम्म। है मतलब आप आचार्यों की कमेंट्रीज
ऐसे ऐसे ही नहीं बोला जाता कि पढ़िए। भागवतम में भी माता जी बहुत सारे परपट्स के हाँ, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री है। एज इट कई इज प्रोड्यूस कर दी गई है। हाँ हाँ, यस। और उसमें भी वो सेंटेंसेस और वो इंसिडेंट्स लिखे हुए हैं जो उस कंटेक्स्ट के बाद हुए हैं। यस। तो यस। जैसे आपने बताया वही उसमें भी है। थैंक यू क्योंकि नितिन। हमारे यहाँ पे जब प्रभुपाद जी ने तो पूरी भागवत पे कमेंट्री पूरी कर नहीं पाए थे प्रभुपाद जी। उससे पहले ही प्रभुपाद जी का डिसअपेरेंस हो गया था। तो उसमें जो इस्कॉन के डिवोटीज ने बाद में की, तो उसमें हिज होलीनेस हृदयानंद महाराज और गोपी प्रांजन प्रभु जी, देवर द टॉप सबसे ज्यादा थे। तो मोस्टली उन लोगों ने क्या किया कि ये आचार्यों की जो कमेंट्रीज हैं, 3-4 कमेंट्रीज साथ में रख के उन्हीं को मोस्टली उन्हीं को रिप्रोड्यूस कर दिया है। तो हरे ठीक। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस रोजी, प्रणाम। हाँ, मैं मेरा ये क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग भक्ति करते हैं तो भाव स्टेज में क्या हमें अपने स्वरूप के बारे में जानकारी होती है, या फिर हंड्रेड जैसे हम परसेंट लोग जैसे हंड्रेड हम लोग परसेंट अभी भक्ति करते हैं, जैसे पढ़ते हैं, जैसे रामायण हम्म। पढ़ते हैं तो भगवान राम की लीला बहुत प्यारी लगती है। वामन अवतार का भागवत में पढ़ते हैं तो उनका बहुत बढ़िया बढ़िया। कृष्ण लीला पढ़ते हैं तो क्या हमें एक साइड में फोकस होना चाहिए, या फिर ऐसे ही मतलब एज इट इज वी शुड कंटिन्यू? 100% एक साइड में फोकस होना चाहिए। भगवत अच्छा। गीता में 6 चैप्टर में जहाँ वो वाला श्लोक है ना प्रभु जी, 647, हम्म। योगिनौ अपि सर्वेषां, है ना, दैट मद वन। गते। हाँ जी। हाँ। उसके परपट में आप पढ़िए, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं, नरसिंह, वामन, श्री राम इत्यादि इत्यादि। मगर शुद्ध भक्त, असली योगी वही है, असली शुद्ध भक्त वही है जो भगवान की केवल श्याम सुंदर स्वरूप का भजन करता है। वहां प्रभुपाद जी इसको मेंशन कर रहे हैं कि हालांकि भगवान के सभी स्वरूप एक, कोई उनमें कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, कोई एक से बड़ा दूसरा छोटा ऐसा नहीं होता, सभी भगवत स्वरूप है। मगर फिर भी भगवान का जो शाम श्याम सुंदर मुरलीधर स्वरूप है, शुद्ध भक्त जो है बाकी किसी स्वरूप के प्रति आकर्षण नहीं रखता। केवल उसकी जो एकमात्र निष्ठा भगवान के वृंदावन श्याम सुंदर स्वरूप के प्रति होती है। प्रभुपाद जी के वचन है। हालांकि प्रभुपाद जी ने नरसिंह भगवान को या राम जी को स्थापित भी किया हमारे अलग अलग मंदिरों में। मगर मेनली जो है महाप्रभु जो देने आए श्री कृष्ण, वृंदावन श्री कृष्ण की जो भक्ति देने आए, ब्रज भक्ति देने आए, उसी को ही प्रभुपाद जी ने बार बार बताया है कि वही हमें करना चाहिए, एकमात्र श्याम सुंदर और दूसरी बात ये भी है प्रभु जी, वैष्णवाचार्यों का जो ये मत है जो कि बहुत ही लोकप्रिय है, कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यास, ये आपने सुना होगा कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्यास, के गौड़िया वैष्णवों के लिए आराध्य केवल भगवान ब्रज के जो राजा हैं उनके बेटे, ब्रजेश तन्यास तद धाम वृंदावनम, और जिनका धाम वृंदावन है, जो वृंदावन की उपासना हमें करनी है। तो आराध्य भगवान ब्रजेश तनयास तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिद उपासना कैसे करनी है, रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गेन या कल्पिता, जैसे ब्रज की वधुओं ने जिस उपासना पद्धति से श्री कृष्ण को, ब्रजेंद्र नंदन को जैसे भजा था, उसी रूप में गोपी भाव की उपासना ये करनी है। तो ये कहाँ लिखा है, इसका क्या सिद्धांत है कि श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, श्रीमद् भागवत इसका प्रमाण है, और इस श्रीमद् भागवतम को ही हम प्रमाण मान के ये काम करते हैं। तो ये किसने बताया ये सब, श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है। तत्रार पता तत्रार पता तत्रार नाउ फॉरगेट द लास्ट लाइन, कि इससे ऊपर और कोई भी मत नहीं है। ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत 4 लाइनों में संक्षिप्त में है। तो इस सिद्धांत से ही हम लोग चलते हैं। ब्रज की भक्ति,
गोपी भाव में, और श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन को और भागवत को प्रमाण मान के। इसीलिए अलग अलग भगवान के स्वरूपों में ऐसा नहीं है कि वहाँ ये पढ़ लिए हैं तो इस स्वरूप में कि अब हम श्री कृष्ण लीला में भी जाएंगे और हम नरसिंह भगवान की लीला में भी बड़ी अच्छी लगती है तो वहां भी कुछ स्वरूप होना चाहिए, वैकुंठ में भी स्वरूप होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भगवान के पार्षद हैं जिनका वैकुंठ में भी स्वरूप है और जिनका भगवान के ब्रज धाम में भी स्वरूप है। जैसे नारद मुनि है, नारद मुनि का स्वरूप वैकुंठ में भी है, नारद मुनि का स्वरूप नारदीय गोपी के रूप में ब्रज धाम में भी है, उनका स्वरूप भगवान राम की लीला में भी है, उनका स्वरूप मायापुर में क्या कहते हैं महाप्रभु की लीला में श्रीवास ठाकुर के रूप में भी है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। मगर इसके अलावा अगर हम जैसे जीवात्माएं हैं उनका ऐसा सुनने में नहीं आता। बाकी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की एक और बुक है जिसको कहते हैं राग भक्ति चंद्रिका, जो राग भक्ति ब्रज भक्ति के ऊपर डेडिकेटेड बुक है। उसमें अम, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि एक्चुअली राग भक्ति अगर किसी को करनी है तो उसमें एक एसेंशियल प्रिंसिपल आउट ऑफ वेरी मेनी एसेंशियल प्रिंसिपल्स, वन ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल्स इज कि उसको भगवान की द्वारका लीला या कोई भी ऐश्वर्यमयी वैकुंठ की लीला जो है, या वैकुंठ में जो भगवान का स्वरूप है, या जो द्वारका में भगवान का स्वरूप है, या जो द्वारका की महिषियां हैं रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि, इनके ऊपर बिल्कुल भी मेडिटेट नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो वो ब्रज में नहीं कभी भी कदम रख पाएगा। दिस इज अपोज टू राग भक्ति। अब आप सोचिए कि क्या हम फिर इधर भी कर लें और उधर भी कर लें, तो नहीं हो पाएगा ये। एक निष्ठ होना ठीक है। पड़ेगा एक स्वरूप में। और आपका हम्म। दूसरा क्वेश्चन था कि अगर भाव भक्ति पर पहुंचने पर क्या भक्त को अपनी सिद्ध देह की प्राप्ति हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। भाव भक्ति वो है स्तर जहां पर अपने स्वरूप का उसे बिल्कुल बोध हो जाता है, उसे भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं भक्त को। प्रेम से पहले ही भगवान, प्रेम का जब होता है तब तो वो भगवान की लीलाओं में एंटर कर जाता है। भाव के स्तर पर उसे भगवान के अपने स्वरूप के भगवान के दर्शन, भगवान के धाम के दर्शन सब झांकी उसको आ जाती है भाव पर। जी। ठीक है। ठीक है, थैंक यू माता जी। ठीक है, तो हम लोग यहीं समाप्त करें अगर कोई और प्रश्न नहीं है तो। और थैंक यू सो मच इसमें माता जी, थैंक यू सो मच। हमको तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है, आपको कैसे हम थैंक्स बोलें नहीं, इतनी। अनिर्वचनीय प्रेम की तरह। नहीं नहीं, इट वाज मुझे लग जस्ट रहा अ है ये तो जोक। मेरे तो समझ और लेवल से परे की चीज है जो भी आपने सेम डिस्क्राइब। फॉर मी, सेम फॉर मी, इट्स माता जी हमारे हमें तो सही में फिक्शन फिक्शन लग रहा है हमें तो लाइक ever will it be ever possible in any of the जन्मस। प्रभुपा जी ने बोला इसी जन्म में करना है। किसी ये मत सोचो कि काश मुझे किस जन्म में मुझे भगवान आपका प्रेम की प्राप्ति होगी। ना 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 भैया, ये किताबें इसीलिए दी हैं कि इसी जन्म में। प्रभुपा जी ने बोला है भाई और कहीं नहीं जाना, हमने इसी जन्म में चाहिए हमको। और वो भी मरने के टाइम नहीं, उससे पहले, कि बस हम जब मरेंगे तो भगवान लेने आएंगे। नहीं, हमें हमें उससे पहले आपके दर्शन चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस प्रभु जी। राकेश बोल रहा हूँ। जी प्रभु जी। माता जी, दो क्वेरी थी। यस प्रभु जी। पहली तो ये है कि नेक्स्ट बुक कौन सी लेंगे और कब हाँ, लेंगे। ये मेरी भी क्वेरी थी। वैसे तो हमारे भागवत चल रही है, भागवत में थर्ड कैंटो 6 चैप्टर तक हम पहुंचे थे, उसको हमें हाँ, कैरी वो करना तो था। कल की करी है। दैट इज वन थिंग। मगर मेरे मन में ये भी चल रहा है कि सीसी ले ली जाए। हम्म, तो क्योंकि मेरा मन सीसी करने का कर रहा है मगर फिर भागवत को बीच में छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा है। तो ये बहुत, मैं खुद हाँ। ही कंफ्यूज हूँ। और एक और क्वेरी है माता जी, मतलब जैसे और बुक्स हैं हमारे पास, इस कौन मतलब बीबीटी की तो हमारे पास लिमिटेड बुक्स हैं। यस। अब जैसे अभी हमने ये भी ली बुक, तो ये भी मतलब बीबीटी से बाहर की बुक है। करेक्ट।
और जैसे और भी आती हैं, जीव गोस्वामी की पढ़ते हैं, या फिर हम जो है हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की पढ़ते हैं, बलदेव विद्याभूषण जी की हैं। ये जी। गौड़िया वैष्णव गौड़िया प्रकाशन से हैं। सो नहीं, ये जो हमने पढ़ी प्रभु जी, ये तो ट्रांसलेटेड बाय आई थिंक ये सार्वभौम तो ठाकुर। ट्रांसलेटेड बाई है, लेकिन और किताबें मतलब जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का साहित्य पढ़ते हैं, तो दैट इज मोस्ट बाय BI इंस्टीट्यूट है। ठीक है। हम्म। और तो मतलब मुझे एक लिमिट तक का, मैं अपनी बात, एक लिमिट तक का मुझे उनको पढ़ने में भी कुछ मतलब इतना ज्यादा ऑफेंस लगता नहीं है। पता हम्म। नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि मैं इसका प्रचार न करूं, रेस्ट्रिक्ट रहूं सिर्फ अपने तक का, या फिर जो एक लेवल पे आगे भगते हैं सिर्फ उनको बोलूं कि हाँ प्रभु जी ये बुक पढ़ सकते हैं, ये गौड़िया वैष्णव की है, लेकिन इसको प्रचार मत करिएगा, सिर्फ अपने तक रखिए। तो मेरा ये सोचना कितना सही है माता जी। जैसे मैंने बृहद भागवतामृत भी मैंने तीन तीन पार्ट में लिया, बड़ा वाला, तो वो भी गौड़िया प्रकाशन का है बृहद हमारे। भागवतामृत तो अपना गोपी नंदन प्रभु जी का अवेलेबल है प्रभु जी, विद कमेंट्रीज। छोटा छोटी पतली में इस्कॉन है का ना, वो नहीं, इंग्लिश पूरा वाली में। डिटेल में विद कमेंट्री अब अवेलेबल आया है। है वो, हाँ, अब आया ना वो। अब 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 आया। नहीं, 12 14 साल से है इस्कॉन में। मुझे नहीं पता था फिर माता हम्म। जी, सॉरी माता जी, ये मेरे नहीं को नहीं नहीं। पता था ये। और उसका उसको आप प्रिंटेड वर्जन भी ले लीजिए, उसका PDF यहाँ वेदावेस में भी है। पिछले, तो बल्कि मैंने पिछले मेरे को ऐसे तब प्रभु तक जी, इसमें बात ये है, आपके हम्म, क्वेश्चन का आंसर देते हुए, कि हमारे मोस्टली ग्रंथ हम्म, हिज होलिनेस भानु स्वामी महाराज जी ने, हमारे हाँ जो इस्कॉन के GBC हाँ हाँ। हेड रहे हैं बहुत सालों तक, उन्होंने हम्म, ऑलमोस्ट सभी की ट्रांसलेशन कर दी है, इंक्लूडिंग जो षड गोस्वामीज के ग्रंथों की, और उसके अलावा जो संदर्भ हैं उनकी भी। तो हम्म, अब ये प्रश्न, ये ये पहले, आज से 10 साल 20 साल पहले ये प्रश्न पूछने का तो समझ में आता था कि बनता। भैया हमें पढ़ना है तो हम कहाँ से पढ़ेंगे, संस्कृत हमसे पढ़ी नहीं जाती, इंग्लिश हिंदी में, और इसको अनका है नहीं, क्या करेंगे। मगर हम्म, अब ये प्रश्न नहीं है, ठीक है माता जी। ये सब अवेलेबल है। और उसके बाद फिर ये है कि प्रभु जी अपनी अपनी जैसे, अब कितनी स्थिरता है हमारी अपने गुरु में, निष्ठा है, और कुछ भगवत प्रेरणा कैसी होती है, हर जीव के लिए अलग चीज होती है। उसकी लेवल क्या है, ज्ञान का, भक्ति का, क्या वो डिविएट होगा कि नहीं, वो सिद्धांत उसका कितना सॉलिड है, उसके बेसिस पर ये सब चीजों का हम आंसर दे सकते हैं कि क्या वो पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता कहीं और की। नहीं तो दे के नॉट बी अ ब्लैंकेट आंसर फॉर एवरीवन, नहीं, वो बात तो सही है है ना। माता जी। तो अब जैसे यही मान लीजिए कि कोई अलग अलग संप्रदायों में बेसिक सब कुछ सेम रहता है, मगर फिर वही, अब जैसे हमारे संप्रदाय में विप्रलम्ब रस है और हम गोपी गीत गा रहे हैं, है ना, मगर बाकी संप्रदायों में क्या है, वो गोपी गीत को स्किप कर देते हैं रास पंचाध्याय से, और हम इसी को ही पकड़ रहे हैं। हम्म, तो अब वो जब तक अंतर आ किसी को, जाता है माता जी, हाँ, हाँ तो अंतर मैंने ना तो आ कि जाता है। बहुत पूरा ही पूरा भेद है। हम अब तो पता चला, अब पता भी चलने लग जाता है कि हाँ यहाँ पे ये अंतर है, ये इस चीज को एस्किप कर रहे हैं, बट ये इनकी प्रॉब्लम नहीं, ये इनका संप्रदाय ही ये ऐसा इनके है, अब अभी संप्रदाय की पता। बात है। तो अब क्या हाँ, है, अब अभी भक्त जो है, समझने लग यस, जाता है। ये बातें जो है, अगर आपको ये फिलॉसफी पता हो, फाइन डिटेल्स पता हो अपने संप्रदाय की, दूसरे संप्रदाय की, तब तो बात है कि उसको बोला जाए आप पढ़ लो। अभी आपको ये, अभी हम कोई एग्जाम्पल लें कि अपने ही 10 गौड़ीय वैष्णव संतों की नाम लें, तो पता नहीं होगा, महाप्रभु के 50 भक्तों का नाम ले लो, सही बात उसमें है। से 5 भक्तों के नाम याद होंगे। अबे बताइए, वो धारण धट ठाकुर कौन है, सारंग ठाकुर कौन है, सही बात होता है। कौन है सारंग ठाकुर, कोई बताएगा। सभी गौड़िया भक्त बैठे हैं, बताइए सारंग हाँ, ठाकुर कौन है। देखिए वो जो मृत हो गए थे बच्चे के रूप में और उनको जीवित कर दिया था, या हाँ, वो जीवित। पहुंच तो है तो 90% पास पहुंच गई, बलि कराएंगे। उनका तो दिसंबर में आता है ना डिसअपेरेंस। हम्म। तो तो सारंग सारंग ठाकुर महाप्रभु के भक्त, जिनको महाप्रभु ने बोला कि तुम प्रचार करो, तुम भजन करते रहते हो, तो सारंग ठाकुर ने बोला ठीक है, अगले दिन जो मुझे मिलेगा आप दीक्षा दो। तो बोले कि जो पहला बंदा मुझे मिलेगा कल सुबह उसको दीक्षा दूंगा। गंगा स्नान करने गए, एक डेड बॉडी थी लड़के की, देखा, दीक्षा दे दी, जी गया बच्चा। अपने, अब हम कितने सारे हम यहाँ बैठे हैं,
ठीक है। और एग्जाम अभिराम ठाकुर जो विप करते थे, याद है? अब बात यही है, अपने अपने आचार्य गणों के बारे में पता नहीं होगा, हम किताबें इधर उधर उधर छानेंगे और फिर कंफ्यूज होंगे। अब अपनों का नहीं पता होगा। आई एम श्योर कि सूरदास जी के बारे में सबको पता होगा। क्योंकि नाम बड़ा बड़ा है। ये तुलसीदास, सूरदास जी, ये हम ज्यादा प्रचलित हैं, हमने सुने होंगे। अपने आचार्यों के बारे में हम, हमारी ना तो वो होती है कि हम रिसर्च करें, हम पढ़ें, ना हम चैतन्य भागवत पढ़ते, ना हम सीसी पढ़ते, ना चैतन्य मंगल पढ़ी है। तो जो दो चार पंच तत्व में भी पता है कि ये हैं, ये वो हैं, वो हैं, बस इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं पता। सुना था। तो फिर कैसे मतलब हम बोलें कि हम इनका पढ़ लें, उनका पढ़ लें? पहले अपना तो पढ़ लें। तो जिसको अब नहीं पता होगा अपना, तो फिर वो डेफिनेटली अपने, उसे दूसरा अच्छा दिखाई देगा, दूसरा संप्रदाय, दूसरी किताबें अच्छी दिखाई देंगी, और अपनी जो है वो उसको लघुता दिखाई देगी। फिर उसको अपने आचार्यों से एक वो क्या कहते हैं ना, उसमें वो उसकी निष्ठा कम हो जाएगी और उधर ज्यादा निष्ठा हो जाएगी। फिर गुरु अपराध, फिर वैष्णव अपराध, भक्ति से नीचे। फिर उसको कोई भक्त मिलेगा, कहा था ना, इस्कॉन के अलावा कुछ मत पढ़ना, ये सब होने लग जाता है। तो फिर इसलिए पहले अपना बढ़िया से हो जाए, तब तो ये बात है कि हाँ जी आप ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो। थैंक यू वेरी मच माता जी। थैंक यू वेरी मच। ओके, चलिए तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या पढ़ते हैं। मेरा मन तो सीसी का है, मगर उधर भागवत भी बुला रही है, तो लेट्स सी किधर भगवान खींचेंगे। माता जी पोलिंग कर लीजिए। पोलिंग, मैं अपने दिमाग में तो पहले पोलिंग कर लूं, मैं ही फॉर्म नहीं हो पा रही हूँ कि क्या करना है। अरे चैतन्य भागवत का नहीं कर सकते क्या हम? चैतन्य भागवत का। चैतन्य भागवत, प्रभु जी, चैतन्य भागवत में फिलॉसफी नहीं है ज्यादा, उसमें लीलाएं हैं। और चैतन्य भागवत की लीलाएं जो है ना, महाप्रभु की बचपन की लीलाएं हैं, बचपन मध्य तक, मध्य तक में भी कम कम, जब तक जो उनका विवाह इत्यादि नहीं हुआ, उस तक में महाप्रभु ने अपने जो प्रेम भाव इत्यादि को उजागर नहीं किया था। और ना ही उस समय रूप सनातन से मिले, ना ही रामानंद राय संवाद, ना ही सार्वभौम भट्टाचार्य, ना ही उनकी प्रेम दशाएं। तो वो जो पूरा मामला है वो सब चैतन्य चरितामृत में है। इसीलिए चैतन्य भागवत को पढ़ने से बहुत ज्यादा लीलाएं हम पढ़ सकते हैं, मगर वो जो हमारी वैष्णव फिलॉसफी है उसकी बहुत ज्यादा हम अंदर नहीं घुस पाएंगे, उसमें इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके बेहतरीन। ठीक है। तो देखते हैं, विल सी, मे बी वी थैंक यू विल वेरी मच सेंड द माता जी। पोलिंग। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा डिवोटीज, थैंक यू वेरी मच। वेरी श्री प्रभुपाद की जय। मच। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। वंश कल्पतरु वर्ष कृपा सिंधु देव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण। Thank you.